सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का दावा करते दिख रहा है। पीएम से बात करते हुए वो उन क्वेश्चंस के नोट्स लेने का दावा कर रहा है जो अगले दिन की परीक्षा में आने वाले हैं। कौन है ये शख्स, इस वीडियो की सच्चाई क्या है और विवेक बिंद्रा और अरिंदम चौधरी के फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले करियर 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी ने एक्स पर पोस्ट करके इस शख्स पर क्या आरोप लगाए हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल वीडियो की। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम प्रशांत किराड़ है। पेशे से टीचर और यूट्यूबर है और नेक्स्ट टॉपर्स नाम की कोचिंग संस्था के फाउंडर भी हैं। वीडियो में प्रशांत कहते हैं, मोदी जी कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ जो इनके लिए जरूरी सवाल हो। इसके बाद प्रशांत कहते हैं कि भाई मोदी जी कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन से सेक्स डिटर्मिनेशन पर XY वाला सवाल आएगा, डिकम्पोजिशन से सवाल पक्का आएगा, अलकली का सवाल दिख जाएगा, ह्यूमन हार्ट पर भी सवाल आएगा। सवालों के हर गेस के अगले हिस्से में क्वेश्चन पेपर्स की तस्वीरें भी आती हैं, उस पर इन्हीं टॉपिक से जुड़े सवाल लिखे होते हैं। प्रशांत किराड़ के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कोचिंग और एजुकेशनल मैगजीन करियर 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी ने एक्स पर लिखा, वीडियो में दिख रहे शख्स प्रशांत किराड़ है। इन्होंने नेक्स्ट टॉपर्स नाम की कंपनी बनाई है। लोग इनको पेपर लीकर, क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स के सामने गर्व से कहते हैं कि वो परीक्षा से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक कर देंगे। इस वीडियो में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते दिख रहे हैं या बात करने का दावा करते दिख रहे हैं। पीएम से बात करते हुए वो उन क्वेश्चंस के नोट्स ले रहे हैं या गेस कर रहे हैं जो अगले दिन की परीक्षा में आने वाले हैं। आपको बताते चले कि प्रशांत किराड़ सोशल मीडिया पर प्रशांत भैया के नाम से फेमस है। पेपर लीकर हैशटैग के साथ उनके कई वीडियो वायरल होते हैं। किसी को इस तरह का टैग देने और सोशल मीडिया पर इसे सेलिब्रेट करने से स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ता है, इस बारे में महेश्वर पेरी क्या कहते हैं, सुनिए। क्या होगा ना, बच्चे वही पढ़ेंगे जो ये टीचर बोलते हैं वो 12 घंटे 24 घंटे पहले हैं। और ये भी होगा शायद कि बहुत सारे बच्चे ना वो इसके लिए वेट करेंगे ताकि वो एक दिन में पढ़ के एग्जाम पास हो जाए। तो स्कूल में जो पढ़ाई करनी पड़ती है, जो सीखनी पड़ती है, वो सीखेंगे नहीं। वो एक दिन के लिए वेट करेंगे जहां कोई फैकल्टी आके, कोई टीचर आके बोलेगा सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा, आप पास हो जाएंगे। और उसपे क्या है ना, आपका पूरा सीखने का जो सिलसिला रहता है स्कूल पे, पूरे एक साल में जो आप सीखना चाहते हैं वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, एग्जाम से मार्क लाना और पास करना ही मतलब बनता है। एक्सीलेंस करना है, सब कुछ सीखना है, वो मतलब बनता ही नहीं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किराड़ क्या सच में क्वेश्चन लीक करते हैं? तो मूल रूप से राजस्थान के एवार के रहने वाले प्रशांत किराड़ ने एक पॉडकास्ट में यह दावा किया था कि ये टैग उनको क्वेश्चन लीक करने के लिए नहीं बल्कि क्वेश्चन गेस करने के लिए मिला है। वो इसको अपनी टीचिंग टेक्निक से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आते हैं। इसके बाद पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखना होता है। हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स ज़रूरी होते हैं, उसको देखना होता है और फिर इस तरह अंदाज़ा लग जाता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या सीबीएसई की परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर का अंदाज़ा लगाना इतना आसान है? इस पर महेश्वर पेरी का जवाब सुनिए। कभी भी हो जाता है। आप कोई भी किसी भी एग्जाम पे देख लीजिएगा ना, आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिएगा, 12-15 चैप्टर रहते हैं। वो 12-15 चैप्टर में आपको ये भी पता है कि ये 2-3 कॉन्सेप्ट में, ये चैप्टर में से हर साल क्वेश्चन आया है। तो कोई भी देखेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि 70-80% क्वेश्चंस ये कॉन्सेप्ट से आएंगे। सिर्फ वैल्यूज बदलते हैं, फॉर्म और थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह के रहते हैं, पर कॉन्सेप्ट उधर से ही आता है। तो कोई भी बात करेगा ना तो वो बात कर पाएंगे आपसे। इसमें दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है ना, सीबीएसई का प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर कोई देख पाऊंगा ना तो मैं बता पाऊंगा कि ये 15% सिलेबस में आपको 80% क्वेश्चन आ ही जाएंगे। बट वो ना आपको एक लेवल तक ही ले जाएगा, उसके आगे नहीं ले पाएगा। आज के दिन में कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको 95% जो ऊपर आएगा तभी तो कहीं जाओगे ना। आप 70-80% करके क्या पास करोगे? उसके बाद क्या करोगे? तो जब भी बच्चे ना पास करने के लिए, आप ये सब जो बात कर रहे हैं वो जो बच्चे पास करना चाहते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं, पर उसके बाद क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बच्चों ने कुछ सीखा नहीं। दूसरा भी एक और प्रॉब्लम होगा रवि, क्या है ना, कल ही एक पेपर हुआ था जहां को टीचर ने 4 बजे सुबह उठा के सबको बता दिया कि ये क्वेश्चन पेपर है। अगर ये बोलते हैं कि ये गेस कर रहे हैं तो बोलिएगा गेस कर रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि मैं पेपर लीक करता हूँ, मैं पेपर आउट करता हूँ, मैं पेपर सेट करता हूँ और मोदी जी से बात करो कौन सा क्वेश्चन आएगा। वो तो बात मत कीजिएगा ना। आप बोलिएगा देखो मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न्स ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कम्युनिकेशन होती है। पर जब ये बोलते हो कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैंने मोदी जी से बात किया है,
मेरे पास पेपर लीक हो गया है, वो तो गलत, सरासर गलत क्वेश्चन प्रॉब्लम है। और दूसरा, जैसे मैं बताया था, कल एक पेपर होता, कल परसों, जहां एक टीचर ने ऐसे पेपर लीक के बारे में बात किया था। वो महिला थी, एग्जाम में वो पेपर क्वेश्चंस आए नहीं, तो पूरे बच्चे वो महिला के पीछे गाली गलौज कर रहे हैं आज के दिन में। जब भी आप बोलते हो ये पेपर लीक हो गया, मैंने पेपर सेट किया, यही क्वेश्चन आएंगे, और 100% गारंटी से कहते हैं, और अगर वो नहीं आएंगे ना, तो बच्चा का तो बर्बाद हो गया, बिकॉज बच्चा सिर्फ वही पढ़ के गया है अंदर, और कुछ पढ़ा ही नहीं। और एग्जाम में क्या होता है ना, आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, आप सपोज कीजिएगा कि 6 में से 4 में इन्होंने सही गेस किया है, जहां 2 में गेस नहीं किया वो फेल होगा, तो बच्चा फेल होगा ना। उनको पूरे 6 सब्जेक्ट पास होने हैं, ऐसे नहीं कि जहां 4-5 इनका सही हो गया वो पास हो गए, एक नहीं होगा, जो अभी इंग्लिश में हुआ है कल परसों, तो पूरे बच्चे तो गए ना काम के। और इतने गाली गलौज हो रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे कि, और ये बोलते हैं अभी गाली गलौज मत दो, आपने बोला है पेपर लीक, आपने बोला है ये गारंटीड पेपर है, आपने बोला है 100% यही आएंगे, आपने 4 बजे बच्चों को उठा के बोला है कि आप जो पढ़ रहे थे वो भूल जाइएगा, ये पढ़ के जाइएगा, और बच्चा पढ़ के गया, उसको मिला नहीं। इन सब के अलावा सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियोस में यह देखा गया है कि कई टीचर्स लाइव क्लास में अश्लीलता से भी बात नहीं करते हैं। इस बारे में महेश्वर पेरी कहते हैं कि आप बच्चों से किस भाषा में बात करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचने की जरूरत है। हम ना कभी भी अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए थोड़े ट्रिक्स यूज करते हैं, पर जब भी जो इतना गिरते हैं कि वो गाली गलौज पे आ जाते हैं, या प्रपोजल पे आ जाते हैं, या रोमांस, लव, ये सब बात करना शुरू करते हैं ना, तभी बात अलग ही बन जाती है। क्लासरूम में पढ़ाई होनी चाहिए, क्लासरूम के बाद क्या होगा वो सोसाइटी है आपकी, राइट। और जब भी क्लासरूम में ये सब एग्जाम्पल सेट करते हो, और ये प्रपोजल नहीं, थोड़े तो इतने बदतर लैंग्वेज यूज करते हैं इन वीडियोस, कि रशियन का 6,000 पे मिलता है तो रशिया 6,000, ये सब जो बात करते हैं ना, ये इतना गलत एग्जाम्पल जाता है, क्योंकि आपको याद रहेगा 2-3 महीने पहले कोई रशियन को सताने लगा कोई टूरिस्ट, और बोला कितना तेरा रेट कितना है, क्योंकि ये क्लास में पढ़ाया गया, उसको बच्चे को थोड़ी पता था कि रशियन तो यही प्रोफेशन है, काइंड ऑफ ए थिंग, और वो है भी नहीं, वो गलत भी है। तो आप क्लासरूम में गलत सिखा रहे हो, और बाद में ये समझते हो कि बाहर जाके वो अच्छा बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? जब आप क्लास में ये सिखा रहे हो, मास्टर ये सिखा रहा है, जब ये सब करते हैं ना, तो उनको क्लिकबेट बहुत हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इस व्यवस्था में आखिर सुधार होगा कैसे। इस पर महेश्वर पेरी का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई गुमराह ना करे, गलत जानकारी ना दे, टीचर्स को ये बताया जाए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपने आप सुधरने वाले नहीं हैं, एक बिल लाना चाहिए और जल्द से जल्द उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। महेश्वर पेरी अपने एक्स पोस्ट में किराड़ के वीडियो को भ्रामक, विज्ञापन, झूठा दावा और अनैतिक बताते हैं। वो उन पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं। महेश्वर पेरी लिखते हैं कि उम्मीद है कि सत्ता में बैठे लोगों को भी इस पर नाराजगी होगी। ये सिर्फ जागरूकता के बारे में नहीं है, बल्कि ये शिक्षा मंत्रालय, CBSE बोर्ड, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक चुनौती है। इससे पहले कि और अधिक युवाओं का जीवन तबाह हो, कोचिंग उद्योग पर लगाम लगनी चाहिए। इस पूरे मामले पर हमने प्रशांत किराड़ का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उनकी टीम ने उन तक हमारी बात पहुंचाने का आश्वासन जरूर दिया है। तो अगर उनसे कोई कांटेक्ट होता है तो इस मामले पर उनका जवाब भी हम एक अलग वीडियो के जरिए आप तक लेकर आएंगे। अब चलते चलते आपको प्रशांत किराड़ के बारे में भी बता देते हैं। प्रशांत किराड़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर 80 लाख सब्सक्राइबर हैं, दूसरे पर 40 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी उनके 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट टॉपर्स नाम से उनकी कंपनी का एक इंस्टा अकाउंट है, वहाँ भी 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किराड़ ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में IIT JEE का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था। उन्होंने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NSUT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में BTech की पढ़ाई की। 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले उनके नेक्स्ट टॉपर चैनल पर 2 और लोग भी जुड़े हैं। इनके नाम है दिगराज सिंह राजपूत और शोभित निर्वाण। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग में हमारी मदद की थी रवि सुमन ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।